वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फर्स्ट ईयर बॉयज़ एंड गर्ल्स। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने यूनिट 3 शुरू किया था। नाम था थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब इसमें हमने पहले थ्योरीज पढ़नी है, उसके बाद फिर मॉलिक्यूल की शेप की तरफ जाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो शेप जो है वो बाद में आएगी, पहले थ्योरीज जो हैं वो पढ़नी है और थ्योरीज को हम करेंगे अप्लाई। तो थ्योरीज 3 है, एक का नाम है वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी जो कि स्क्रीन पे नज़र आ रही है, दूसरी का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और तीसरी का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बारी बारी जैसे कि कल बताया था, हम पहले थ्योरीज को पढ़ेंगे, साथ ही शेप जो है उससे जो है डिस्कस करते हुए जाएंगे। अब हम पहले शुरू करते हैं वेस्पर थ्योरी। और कल आपने स्टूडेंट वेस्पर थ्योरी मेरे साथ आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि वेस्पर थ्योरी के कल कोई 8-10 पॉइंट मेरे साथ आपने पढ़े हैं। आज वही पॉइंट जो हैं वेस्पर थ्योरी के आज अप्लाई होंगे, यानी आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी के कल वाले पॉइंट्स हम अप्लाई करके मॉलिक्यूल की शेप जो है वो फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले आते हैं जी एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी, कि वेस्पर थ्योरी किधर किधर अप्लाई होती है। अब एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी में ये है कि हमने पहले कोवेलेंट बॉन्ड बताना है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये क्या होता है। तो पता ही है आपको, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, म्यूचुअल एंड इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। तो ये जो बॉन्ड होता है ये कहते हैं कि डायरेक्शनल इन नेचर है। डायरेक्शनल इन नेचर का मतलब ये है कि बॉन्ड एक ख़ास डायरेक्शन में जाएगा, जिससे हमारे पास ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की आएगी और शेप आएगी, और इसी से पॉसिबल है कि हम इसकी स्ट्रक्चर जो है मॉलिक्यूल की पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे भी मॉलिक्यूल होंगे जिनके पास एक जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर बायर होगा और सिंगल कोवेलेंट बना रहे होंगे। अब बाज़ ऐसे भी होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ज़्यादा होंगे और उसमें कुछ लोन पेयर होंगे, कुछ बॉन्ड पेयर होंगे, और फिर हम उनके दरमियान जो रिपल्शन है जो कल हमने पढ़ा है उसको मद्देनज़र रखते हुए शेप जो है मॉलिक्यूल की वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं जी शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो है वो शुरू कर रहे हैं जिसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं, और इसमें स्टूडेंट बेस्ट एग्जांपल जो है इसमें आती है हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड की। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है बेरिलियम क्लोराइड जो है ये बेस्ट एग्जांपल है। और बेरिलियम क्लोराइड में अगर आप देखेंगे तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो नज़र आएंगे। यहाँ पे देखें बेरिलियम सेंट्रल एलिमेंट है, इसके आपने 2 इलेक्ट्रॉन है क्रॉस वाले, एक ये क्रॉस वाला है, एक ये क्रॉस वाला, 2 इसके इलेक्ट्रॉन है। और इसके बाहर ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, Cl एटम का, ये भी Cl एटम का इलेक्ट्रॉन है डॉट वाला, जो डॉट वाले इलेक्ट्रॉन ये Cl के। तो अगर आप देखें तो बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके बॉन्ड बनाएगा, ये वाला क्रॉस वाला बेरिलियम का है और डॉट वाला क्लोरीन का है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और इधर भी क्रॉस वाला बेरिलियम का है और डॉट वाला क्लोरीन का है, इधर भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो सेंट्रल एलिमेंट 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसमें अगर आप देखें जो रूल इस्तेमाल हो रहे हैं या यूज़ हो रहे हैं वो हैं जी डबलेट रूल और ऑक्टेट। बेरिलियम को और से देखेंगे 2 क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन इसके अपने, 2 डॉट वाले इसने क्लोरीन के साथ शेयर किए, तो इसके देख लें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसी तरीके से Cl को देखें, Cl के 7 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, देखें 7 इलेक्ट्रॉन Cl आपने डॉट वाले, एक क्रॉस वाला बेरिलियम से शेयर करके ये करेगी 8। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो Cl जो है वो हमारे पास ऑक्टेट में चला जाएगा, और इस तरीके से ये एक मॉलिक्यूल ही बन जाएगा जिस मॉलिक्यूल में इधर भी सिंगल आएगा और इधर भी सिंगल आएगा, यानी बेरिलियम सेंटर में होगा और सिंगल बॉन्ड इधर भी Cl लगा होगा, इधर भी सिंगल बॉन्ड Cl लगा होगा। तो नेक्स्ट में ज़रा देखें और फिर साथ ये भी देखें कि हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं बेरिलियम के क्रॉस वाले दूर करके क्यों लिखे, एक यहाँ पे लिखा है एक यहाँ पे लिखा है, रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए। क्योंकि इन 2 क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन को अगर दायरे में शेल के अंदर हम करीब करीब करके लिखते हैं तो फिर ये रिपल्शन करते हैं। तो शेल के अंदर हमने इनको क्या किया जी, शेल के अंदर रहते हुए दूर कर करके, देखें शेल में दूर कर करके। अब इधर ये शेयरिंग करेंगे और मॉलिक्यूल की शेप आएगी। तो मॉलिक्यूल की शेप देखते हैं कि बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल की शेप जो है वो हमारे पास कैसी बनती है। तो स्टूडेंट आपको बेरिलियम क्लोराइड की शेप जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। तो ये बेरिलियम क्लोराइड की शेप है। इस शेप में अगर आप देखें तो बेरिलियम क्लोराइड जो है
वो लीनियर शेप वाला, ये नज़र आ रहा है आपको 180 का एंगल, लीनियर शेप, और ये 180 के एंगल के साथ बेरिलियम सेंटर में है और Cl जो है वो साथ लगे हुए। शेप ऑफ मॉलिक्यूल आ गई जी कि इसकी शेप जो है वो लीनियर होगी। स्ट्रक्चर कौन सी होगी? लीनियर स्ट्रक्चर, ये नज़र आ रहा है लिखा हुआ। तो हमने एक मॉलिक्यूल को पढ़ लिया जिसका नाम है बेरिलियम क्लोराइड, और हमने जो है वो बेरिलियम के बाद 2 इलेक्ट्रॉन दूर दूर करके लिखे और शेयरिंग Cl के साथ उधर ही कराई जिधर लिखे, क्योंकि उधर रिपल्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की कम होती है, इसलिए दूर करके लिखे और उधर ही फिर हमने बॉन्ड जो है वो शो कर दिए, तो शेप आ गई लीनियर। तो बेरिलियम क्लोराइड ख़त्म है मॉलिक्यूल, इसकी शेप हमारे पास लीनियर आ रही है। अब हम किसी दूसरी एग्जांपल की तरफ स्टूडेंट जाएंगे। मिसाल के तौर पे स्क्रीन पे आपको दूसरी एग्जांपल जो है वो नज़र आ रही है, और ये आ रही है जी शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें सेंट्रल एटम जो है उसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो मौजूद होंगे। तो इसमें एग्जांपल हम पढ़ेंगे बोरान ट्राईफ्लोराइड, ये इसकी एग्जांपल। अब बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखें तो बोरान की आखिरी शेल में देखें 3 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। बोरान के बाहर एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला, फिर एक क्रॉस वाला, फिर एक क्रॉस वाला। आपने देखा कि ये वैलेंस शेल के 3 इलेक्ट्रॉन हमने दूर दूर करके लिखे हैं और दूर किए त्रिकोण बन गए, ट्रायंगल बन गए, क्योंकि ट्रायंगल के 3 जो कॉर्नर्स होते हैं एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं। तो ये 3 हमने दूर करके डाल दिए। जिधर दूर के डालें तो स्टूडेंट उधर ही 7 फ्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर 9 है, उसके ऑक्सीजन में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके भी 7 होंगे, तो नीचे वाले के भी 7 होंगे। तो 3 फ्लोरीन जो हैं या फ्लोरीन आइटम 3 इसके साथ करेंगे शेयरिंग, और शेयरिंग करने से आपको पता है 3 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, एक इधर बनेगा, एक इधर कोवलेंट बनेगा, एक नीचे बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। तो 3 बोरान के साथ फ्लोरीन लगेंगे तो बोरान ट्राईफ्लोराइड बनेगा, जिससे BF3 कहते हैं। तो अभी स्क्रीन पे आप देखें, आपको सारा जो है वो बोरान ट्राईफ्लोराइड जो है वो क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो ये बोरान ट्राईफ्लोराइड है और इसकी स्ट्रक्चर है, इसको ट्राईगोनल प्लानर बोलते हैं। स्ट्रक्चर का क्या नाम है? ट्राईगोनल प्लानर, ये नीचे लिखा हुआ है ट्राईगोनल प्लानर, ये स्ट्रक्चर का नाम। तो इस ट्राईगोनल प्लानर में आगे ये तो लियो स्ट्रक्चर है। लियो स्ट्रक्चर हम कैसे कहते हैं स्टूडेंट? जो कि डॉट एंड क्रॉस से शो होता है, यानी डॉट फ्लोरीन वाला है, ये नीचे डॉट है और ये ऊपर वाला जो है ये क्या शो करे? क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस। तो इससे जो स्ट्रक्चर होती है इसे हम लियो स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये ना हमने बोरान ट्राईफ्लोराइड BF3 की लियो स्ट्रक्चर पढ़ी। अब हम इसका वेस्पर मॉडल जो है वो देखते हैं बोरान ट्राईफ्लोराइड का, और स्ट्रक्चर ट्राईगोनल प्लानर जो कि बोर्ड पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही। स्ट्रक्चर ट्राईगोनल प्लानर है और ये देखें 120 का एंगल नज़र आ रहा है। सेंट्रल में बोरान है, सेंट्रल बोरान एटम, ये 3 फ्लोरीन के एटम जो है 3 साइडों में लगे हुए हैं, तो एंगल जो है 120 बन रहा है। तो इधर देखें 3 फ्लोरीन के एटम है और सेंटर में बोरान, और एंगल हर तरफ 120 120 120 आ रहा है। इस शेप को हम कहते हैं जी ट्राईगोनल प्लानर शेप। तो ये ट्राईगोनल प्लानर शेप हमारे पास BF3 या बोरान ट्राईफ्लोराइड की आ गई है। तो हमने दूसरा मॉलिक्यूल भी स्टूडेंट पढ़ लिया। पहला पढ़ा था बेरिलियम क्लोराइड जो कि लीनियर था, अभी हमने पढ़ा है बोरान ट्राईफ्लोराइड। और ये बोरान ट्राईफ्लोराइड जो है इसके 2 मॉडल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, एक जो है वो ब्लैक में और दूसरा पिंक में नज़र आ रहा है। इसको वेस्पर मॉडल कहते हैं। और ऊपर जो हमने पढ़ा था अभी जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसको लियो स्ट्रक्चर बोलते हैं। कौन सी स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं जी? लियो स्ट्रक्चर। क्योंकि लियो स्ट्रक्चर में ख़ास बात ये होती है कि लियो स्ट्रक्चर जो है वो आपको डॉट एंड क्रॉस से शो करती है, और जो दूसरी स्ट्रक्चर है वो आपको बॉन्डों के ज़रिए शो करती है, और जो बॉन्ड के ज़रिए शो करती है उसको फिर हम वेस्पर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये आपको वेस्पर स्ट्रक्चर नज़र आ गया, वेस्पर मॉडल BF3 का। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पे वेस्पर थ्योरी अप्लाई करके बेरिलियम क्लोराइड की शेप भी पढ़ ली और बोरान ट्राईफ्लोराइड की शेप भी पढ़ ली। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे जाते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ, और ये जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास आ रहा है जी, इस नेक्स्ट मॉलिक्यूल में इसका नाम है जी स्टेनस क्लोराइड, इसको 10 क्लोराइड भी बोलते हैं। और ये जो 10 क्लोराइड हमारे पास आ रहा है तो इसमें अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें SnCl2 इसको बोलते हैं जी स्टेनस क्लोराइड, और इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं एंड 1 लोन पेयर नज़र आ रहा है आपको। अब ये 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर जो हैं वो आपको स्क्रीन पे बिल्कुल आप देखें तो आपको ये नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 10 है सेंट्रल एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 50 है। ये ऊपर कहीं लिखा हुआ आपको नज़र आ, ये 50 लिखा हुआ, ठीक है, एटॉमिक नंबर 50।
ये लिखा हुआ एटॉमिक नंबर 50 है। और उसके लिहाज से इसकी आखिरी शक्ल में एक आता है लोन पेयर, ये ऊपर जो है हम इसे लोन पेयर बोलते हैं, और ये आते हैं बॉन्ड पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड बनाना है। ऊपर वाला ज़रा बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, जो SN के ऊपर लिखा हुआ है बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसको हम लोन पेयर कहते हैं, जो बॉन्ड नहीं बना रहा। और नीचे वाले 2 पिंक डॉट अलग अलग जो SN के बाहर लिखे हुए हैं, इन्होंने बॉन्ड बनाना है Cl के साथ, और Cl के साथ 2 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, इन्हें फिर हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल हमने चुना है जिसमें जो हमारे पास सेंट्रल एलिमेंट है वो 10 है, स्टेनस भी बोलते हैं, अपना नाम स्टेनस है और इंग्लिश में ऐसे 10 बोलते हैं। तो ये 10 जो है इसके ऊपर एक लोन पेयर है और साथ ये पिंक वाले 2 बॉन्ड पेयर। अब क्लोरीन जो है स्टूडेंट, हमें पता है कि क्लोरीन की आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हेलोजन 7वां ग्रुप है, 7 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 7 हैं। तो एक एक ये पिंक से शेयर करेगी तो इसके 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट रूल में चली जाएगी, और साथ ही 2 सिंगल बॉन्ड बनेंगे SN के, 2 सिंगल बॉन्ड, एक इधर बनेगा Cl के साथ, एक इधर बनेगा। तो ये इसकी स्ट्रक्चर इस शक्ल का आ जाएगा, SN, और इधर भी Cl आ जाएगा, इस साइड पे भी Cl आ जाएगा, और ये एंगल एक ख़ास आ जाएगा। तो चलें नीचे इसका नेक्स्ट जो है एंगल देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर में एंगल क्या आ रहा है। तो स्टूडेंट ये आपको बोर्ड पे देखें तो आपको 10 क्लोराइड का जो मॉडल है बना हुआ नज़र आ रहा है, और इस 10 क्लोराइड के मॉडल में आप देखें तो ये वेस्पर मॉडल आपको, दिस इज़ द वेस्पर मॉडल, जिसमें इधर भी Cl लग गया है, इधर भी Cl लग गया है, ऊपर लोन पे, और सेंट्रल में 10 है, जिसे स्टेनम बोलते हैं, स्टेनम। तो ये सेंट्रल में 10 है, स्टेनम जिसे बोलते हैं, ये ऊपर लोन पेयर आ गया, और ये 2 बॉन्ड पेयर ने 2 बॉन्ड बना दिए, एंगल 95 ठहरा। तो ये एक एंगुलर स्ट्रक्चर आती है 10 क्लोराइड की। स्टूडेंट्स आज हमने 3 मालिक्यूल जो है उसके ऊपर वेस्पर थ्योरी को अप्लाई किया, और 3 मालिक्यूल को हमने पढ़ा। और ये जो 3 मालिक्यूल हैं आपने देखा, इसमें बेरिलियम क्लोराइड था एक, दूसरा था हमारे पास बोरान ट्राईफ्लोराइड, और तीसरा था SnCl2 जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 10 क्लोराइड। तो आज के लिए इतना काफ़ी, और आपने ऐसे करना है कि ये आपका होमवर्क भी है, टास्क है, और ये आपने अपनी कॉपी पे लिखना है, और मैंने इसको चेक करना है, और उसको याद भी आपने करना है। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।